सिवान, एक ऐसा जिला जिसका नाम आते ही राजनीति से लेकर तमाम चीजों में हड़कंप मच जाता है। जी हां, जिसका नाम आते ही राजनीति, बाहुबली, ताकत, डर और दबदबे की कहानियां खुद ब खुद सामने आने लगती हैं। 4 मई 2026 की सुबह इसी सिवान में भारी पुलिस बल अचानक आरजेडी विधायक ओसामा शाहब के घर पहुंचती है। जमीन कब्जाने, रंगदारी और धमकी जैसे आरोपों में कोर्ट के वारंट के साथ पुलिस उनके 2 ठिकानों पर छापेमारी करती है, लेकिन विधायक नहीं मिलते। इसके बाद पूरा बिहार एक बार फिर उसी नाम को याद करने लगता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। वो नाम जिसने कभी सिवान की राजनीति, प्रशासन और लोगों के डर तीनों पर असर डाला था। आज उसी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब पर आरोप है। सवाल सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है, सवाल उस विरासत का है जो शायद अब भी खत्म नहीं हुई। आखिर कौन था शहाबुद्दीन, कैसे बना वो सिवान का सबसे ताकतवर चेहरा, क्यों लोग आज भी उसके नाम से डरते हैं, और अब ओसामा शाहब को सिवान कैसे देखता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में बाहुबली रिटर्न, सिवान में विधायक पर कसा शिकंजा, शहाबुद्दीन के बेटे पर नजर। सिवान की राजनीति का पहला अध्याय, जहां राजनीति और डर साथ चलते थे। 90 का दशक बिहार जातीय राजनीति, गैंगवार, रंगदारी और बाहुबली नेताओं के दौर से गुजर रहा था। उसी दौर में सिवान में एक नाम तेजी से उभरता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाला ये चेहरा जल्द ही स्थानीय सत्ता संरचना का सबसे प्रभावशाली नाम बन गया। धीरे धीरे उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, सरकारी अधिकारियों पर दबाव और चुनावी हिंसा जैसे आरोप सामने आने लगे। लेकिन इन आरोपों के साथ साथ उसकी राजनीतिक ताकत भी लगातार बढ़ती गई। शहाबुद्दीन सिर्फ नेता नहीं था, वो एक सिस्टम बन चुका था। समर्थकों के लिए वो काम कराने वाला नेता था और विरोधियों के लिए डर का दूसरा नाम। सिवान में एक दौर ऐसा आया जब लोग कहते थे, यहाँ कानून नहीं, शहाबुद्दीन चलता है। स्थानीय पत्र नब्बे और 2000 के शुरुआती वर्षों में सिवान में अपराध और राजनीति का ऐसा मिश्रण दिखाई दिया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना। अपहरण उद्योग बिहार के कई हिस्सों में फैल चुका था और सिवान भी इससे अछूता नहीं रहा। स्थानीय तौर पर AK-47 संस्कृति, निजी हथियारबंद नेटवर्क और राजनीतिक गैंगों की चर्चा आम थी। कई पुलिस अधिकारी ऑफ रिकॉर्ड कहते रहे कि उस समय कार्रवाई करने से पहले राजनीतिक दबाव और सुरक्षा दोनों पर विचार करना पड़ता था। रिपोर्ट्स और पुराने मामलों के अनुसार जेल में रहने के दौरान भी शहाबुद्दीन पर नेटवर्क चलाने के आरोप लगते रहे। उस पर गवाहों को प्रभावित करने, विरोधियों को डराने और राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के आरोप लगे। हालांकि उसके समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे। डर, दबदबा और सत्ता, सिवान की राजनीति का पहला अध्याय, जहां राजनीति और डर साथ चलते थे। सिवान की राजनीति का तीसरा अध्याय, तेजाब कांड, सिवान का सबसे भयावह अध्याय। फिर आया वो मामला जिसने पहली बार सिवान के डर को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। ये था चर्चित तेजाब कांड, चंदा बाबू के परिवार का मामला। आरोप लगा कि उनके 2 बेटों को कथित तौर पर तेजाब से नहलाकर मार डाला गया। तीसरा बेटा राजीव रोशन इस केस का गवाह बना। उसने अदालत में बयान दिया, लेकिन बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई। इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया। चंदा बाबू का दर्द पूरे देश ने सुना। उन्होंने कहा था, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। यही वो क्षण था जब शहाबुद्दीन की छवि सिर्फ एक बाहुबली नेता की नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपराध और राजनीति के प्रतीक की तरह देखी जाने लगी। इसके बाद एक एक कर पुराने केस खुलने लगे, अदालतों में सुनवाई तेज हुई, मीडिया की नजरें सिवान पर टिक गईं और धीरे धीरे वो व्यक्ति जिसे कभी अजेय माना जाता था, कानूनी शिकंजे में घिरता चला गया।
सीवान की राजनीति का चौथा अध्याय, राजनीति और संरक्षण के आरोप। मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आरजेडी की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावशाली माना जाता रहा। वो लालू यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बिहार की एमवाई यानी मुस्लिम यादव राजनीति में उनका मजबूत प्रभाव जाना जाता था। विरोधियों ने हमेशा आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण ने उनकी ताकत बढ़ाई। हालांकि आरजेडी और उसके समर्थकों का कहना रहा कि शहाबुद्दीन को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया और कई मामलों में कानून ने अपना काम किया। लेकिन सवाल हमेशा यही रहा, अगर इतने गंभीर आरोप थे तो उनका प्रभाव इतना लंबा कैसे चला? क्या सिस्टम कमजोर था? क्या राजनीति अपराध के सामने झुक गई थी? या फिर समाज का एक हिस्सा सचमुच उन्हें अपना प्रतिनिधि मानता था? सीवान की राजनीति का एक युग का अंतिम अध्याय, मौत लेकिन खत्म नहीं हुई विरासत। होती। कुछ समय बाद सामने आता है एक नया चेहरा, उसामा शहाब, पढ़ा लिखा युवा और अपेक्षाकृत शांत सार्वजनिक छवि वाला नेता। आरजेडी उन्हें टिकट देती है, वे विधायक बनते हैं। समर्थक कहते हैं उन्हें उनके पिता से कंपेयर करना गलत है। उनका दावा है कि उसामा नई राजनीति करना चाहते हैं। वे सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखते हैं, युवाओं से संवाद करते हैं और खुद को विकासवादी नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विरोधियों की राय अलग है। उनका कहना है कि नाम वही है, नेटवर्क वही है और प्रभाव भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा वर्ग अब शहाबुद्दीन दौर की यादों से बाहर नहीं निकल पाया है। स्थानीय स्तर पर आज भी कई लोग कैमरे पर खुलकर बोलने से बचते हैं। कुछ लोग आज भी सम्मान या डर से साहब शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सीवान की गलियों में आज भी फुसफुसाहट वाली राजनीति दिखाई देती है। यहाँ लोग अक्सर खुलकर नहीं बल्कि धीरे धीरे बोलते हैं, क्योंकि इस जिले ने वो दौर देखा है जब राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि प्रभाव, वफादारी और डर का खेल भी थी। और अब 2026 में एक बार फिर वही सवाल उठ खड़े हुए हैं। महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर इलाके में रहने वाले डॉक्टर दंपति डॉक्टर विनय सिंह और डॉक्टर सुधा सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। एफआईआर में रंगदारी, धमकी, निर्माण कार्य रुकवाने, मजदूरों से मारपीट और फोन पर दबाव बनाने जैसे आरोप शामिल हैं। क्या उसामा फरार हैं? क्या गिरफ्तारी का डर है या फिर सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है? पुलिस आधिकारिक तौर पर कह रही है कि जांच जारी है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं। ऑफ रिकॉर्ड कई अधिकारी मानते हैं कि उसामा शहाब को सिर्फ एक सामान्य विधायक की तरह नहीं देखा जाता। वजह है उनका सरनेम, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड और वह लीजेसी जिसने दशकों तक सीवान की राजनीति को प्रभावित किया। हालांकि पुलिस सार्वजनिक तौर पर सिर्फ यही कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन हर कार्रवाई में अतिरिक्त सतर्कता साफ दिखाई देती है, क्योंकि यह सिर्फ एक एमएलए का मामला नहीं बल्कि बिहार की सबसे चर्चित राजनीति विरासतों में से एक मामला है। अब इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति को भी गरमा दिया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या बिहार में फिर जंगल राज लौट रहा है। वहीं आरजेडी समर्थकों का कहना है कि कानून अपना काम करे, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीति से बड़ा है। क्या बिहार बदल चुका है? क्या बाहुबली राजनीति खत्म हो गई है या सिर्फ उसका चेहरा बदल गया? सीवान आज भी सिर्फ एक जिला नहीं
बल्कि बिहार की राजनीति का आईना है। यहाँ लोकतंत्र, जातीय समीकरण, डर, वफादारी और सत्ता सब साथ चलते हैं। उसामा साहब पर लगे आरोप अदालत में साबित होने बाकी हैं और कानून हर आरोपी को अपने पक्ष रखने का अधिकार देता है। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बार फिर उस पुराने सवाल को जिंदा कर दिया है, क्या बिहार में डर की राजनीति सचमुच खत्म हुई या उसकी विरासत नई पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। सीवान की गलियों में आज भी लोग धीरे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वो नामों में जिंदा रहता है। और बड़ी खबर